नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल सुशांत एजुकेशन हब में स्वागत है। ये वीडियो डाइस का पार्ट 3 है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये ओपन डाइस है, तो देख लेते हैं कैसे करते हैं इसको। देखिएगा ये F, इसको देखिए F लिया, F के बाद एक पद हम छोड़ेंगे और फिर इसके बाद कौन सा लेंगे, B ले लेंगे। ठीक है, अल्टरनेट चलना है आपको। अगर F लिया है तो एक छोड़ेंगे तो क्या हो गया, B। ठीक है, E लिया है, E के बाद एक छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। मतलब क्या है, F बराबर क्या आया मेरा, B आया। ठीक है, E बराबर क्या आया मेरा, C आया। और यहाँ पे बचा क्या है, A और ये D, तो A बराबर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। अब इसको समझ लेते हैं। अगर आपको F दिख रहा है तो B नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, अगर दिख रहा है तो वो पासा गलत होगा। वैसे ही A दिख रहा है तो D नहीं दिखना चाहिए, अगर D दिख रहा है तो A नहीं दिखना चाहिए। चलिए देख लेते हैं इसमें से मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अगर B दिखाई दे रहा है तो हमें F नहीं दिखाई देना चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ पे F दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे E है, E दिख रहा है तो हमें C नहीं दिखना चाहिए, तो मतलब ये वाला सही हो गया। ठीक है, अब देख लेते D के अपोजिट क्या है, तो D के अपोजिट A है, तो मतलब A यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो ये भी सही हो गया। F दिख रहा है तो हमें B नहीं दिखना चाहिए, तो यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, बाकी दो ऑप्शन देख लेते हैं। अब देखिएगा B दिख रहा है तो हमें F नहीं दिखना चाहिए, तो ये चलो ठीक हो गया। ठीक है, अगर E दिख रहा है तो C नहीं दिखना चाहिए। यहाँ पे देखिए E भी दिख रहा है और C भी दिख रहा है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। ठीक है, फ़ोन नंबर देख लेते हैं। A दिख रहा है तो हमें D नहीं दिखना चाहिए, यहाँ पे A भी दिख रहा है, D भी दिख रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर D भी गलत हो गया। तो मेरा आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर B हो गया। चलिए अगला देख लेते हैं। वैसे ही करना है, एक पद छोड़ के एक लेना है, अल्टरनेट चलना है। अगर 2 लिया है तो हम एक पद छोड़ेंगे, क्या आ गया, 1, मतलब 2 बराबर मेरा क्या आ गया, 2 बराबर मेरा 4 आ गया। और 1 बराबर क्या आएगा, 1 बराबर मेरा 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 5 बचा और यहाँ 3। ठीक है, तो 3 बराबर 5 आ गया। इसका मतलब ये है 2 दिखाई देगा तो हमें 4 नहीं दिखाई देना चाहिए। अगर 1 दिखाई दे रहा है तो हमें 6 नहीं दिखाई देना चाहिए। अगर हमको 3 दिखाई दे रहा है तो हमको 5 नहीं दिखाई देना चाहिए। ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो 3 के बराबर क्या है, 5, मतलब 5 नहीं दिखाई देना चाहिए, ये सही है। 6 दिखाई दे रहा है तो हमें क्या, 1 नहीं दिखाई देना चाहिए। तो देखिए यहाँ 6 1 दोनों है, तो ऑप्शन नंबर पहला गलत हो गया। चलिए सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में देखेंगे यहाँ 3 बराबर 5 है, तो मतलब 3 दिखाई दे रहा है तो हमें 5 नहीं दिखाई देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 5 दोनों दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। 6 दिखाई दे रहा है तो 1 नहीं दिखाई देना चाहिए, तो इतना सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे 2 बराबर 4 है, तो यहाँ देखेंगे 2 4 दोनों दिए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता। चलिए ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। ठीक है, तो 1 बराबर क्या है, 6, तो यहाँ पे 1 बराबर 6, 6 नहीं दिख रहा है, तो ये सही है यहाँ इतना। ठीक है, 4 बराबर देख लेते हैं। 4 बराबर कितना है, 2 दिया है। ठीक है, ये भी सही है मेरा। ठीक है, क्योंकि 2 दिखाई नहीं दे रहा है। 3 बराबर क्या है, 5, 3 दिखाई दे रहा है तो 5 नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या है मेरा, डी आंसर हो जाएगा। डी आ गया। ठीक है, अब बी को लिया। ठीक है, बी को लिया, एक पद छोड़ा, क्या आया, एफ, तो बी बराबर मेरा क्या आ गया, एफ आ गया। और यहाँ पे बचा क्या, सी, और यहाँ पे बचा ई, तो सी बराबर क्या आ गया मेरा, ई आ गया। ठीक है, तो चलेगा। 1 के अपोजिट क्या दिया है, डी। ठीक है, यहाँ पे डी नहीं है, ये सही है मेरा। ठीक है, बी बराबर क्या, एफ, एफ नहीं दिख रहा है, ये भी सही है मेरा। ठीक है, सी बराबर क्या दिया है, ई, सी बराबर ई भी नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर मेरा ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। ए लिया है तो ए के अपोजिट क्या आएगा, एक पद छोड़ा, क्या आ गया, ई आ गया, तो ए बराबर क्या आ गया, ई आ गया। ठीक है, बी बराबर क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, बी बराबर एफ आ जाएगा। सी बराबर क्या आएगा, सी बराबर मेरा डी आ जाएगा। तो ए के अपोजिट ई नहीं आना चाहिए, ए के अपोजिट ई नहीं आ रहा, सही है। ठीक है, डी के अपोजिट क्या नहीं आना चाहिए, सी नहीं आना चाहिए, तो लेकिन यहाँ डी और सी दोनों आए, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ए दिखाई दे रहा है तो हमें ई नहीं दिखाई देना चाहिए, यहाँ ए ई दोनों दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। ठीक है,
बी बराबर क्या दिए हैं, बी बराबर एफ दिए हैं, तो यहाँ देखेंगे बी एफ दोनों दिए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा नहीं हो सकता। चलिए ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। ए बराबर क्या है, ई, यहाँ पे ई नहीं दिख रहा है तो इतना सही है। सी बराबर क्या है, डी, यहाँ डी नहीं दिए, ये भी सही है। बी बराबर क्या है, एफ है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिएगा, W लिया, एक पद छोड़ा, क्या आया, स्लैश आ गया, ठीक है। अब पॉइंट लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और ये सर्किल है, बराबर क्या दिया है, स्ट्रेट लाइन दी है, ठीक है। सर्किल दिखाई दे रहा तो स्ट्रेट लाइन नहीं दिखनी चाहिए, ये सही है मेरा। 3 दिख रहा है तो पॉइंट नहीं दिखना चाहिए, ये भी सही है मेरा। W दिख रहा है तो स्लैश नहीं दिखना चाहिए, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिएगा, मल्टीपल लिया, एक पद छोड़ा, क्या गया, सर्किल आ गया, तो मल्टीपल बराबर सर्किल आ गया। अगर स्क्वायर बराबर क्या आएगा, स्टार आ जाएगा, ठीक है। और ट्रायंगल बराबर क्या आ जाएगा, हैशटैग आ जाएगा, ठीक है। तो ट्रायंगल दिख रहा है तो हमें स्क्वायर नहीं दिखना चाहिए, यहाँ पे दोनों दिख रहे हैं तो ये गलत हो गया, ठीक है। अगर ट्रायंगल दिख रहा है तो हमें क्या नहीं दिखना चाहिए, हैशटैग, ये सही है। स्क्वायर दिख रहा है तो स्टार नहीं दिखना चाहिए, ये भी सही है। अगर मल्टीपल दिखाई दे रहा है तो सर्किल नहीं दिखना चाहिए, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। डी हो गया, ठीक है। और बी बराबर क्या हो गया, एफ हो गया। और ए बराबर क्या आ गया मेरा, ई आ गया, ठीक है। तो सी दिख रहा है तो हमें डी नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ पे ए के अपोजिट क्या, ई, तो ये पहले ही गलत हो गया, ई बराबर ई है, तो यहाँ पे दोनों दिए हैं, गलत हो गया। सी दिख रहा है तो हमें डी नहीं दिखना चाहिए, ये भी गलत हो गया मेरा, ठीक है। ए दिख रहा है तो हमें ई नहीं दिखना चाहिए, सही है। डी दिख रहा है तो हमें सी नहीं दिखना चाहिए, ये भी सही है। अगर बी दिख रहा है तो एफ नहीं दिखना चाहिए, तो ये भी सही है मेरा। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। अगर प्लस है, एक पद छोड़ेंगे तो क्या आएगा, बराबर आ जाएगा, प्लस बराबर इक्वल, ठीक है। और ब्लैक के अपोजिट क्या आ जाएगा, तो ब्लैक के अपोजिट मेरा आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। और मल्टीपल के बराबर क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। तो देख लेते हैं। अगर ब्लैक दिख रहा है तो स्क्वायर नहीं दिखना चाहिए, ये सही है, ठीक है। अगर मल्टीपल दिख रहा है तो पॉइंट नहीं दिखना चाहिए, ये भी सही है। प्लस दिख रहा है तो बराबर नहीं दिखना चाहिए, तो ये भी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 मेरा आंसर हो जाएगा। अब इसमें सेकंड देख लेते हैं। ये तो गलती हो गया क्योंकि ये ब्लैक है ही नहीं, ठीक है। तो और आगे देख लेते हैं। अगर पॉइंट दिख रहा है तो मल्टीपल नहीं दिखना चाहिए, ये भी सही है। बराबर दिख रहा है तो प्लस नहीं दिखना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। अगर ब्लैक है तो स्क्वायर नहीं दिखना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। तो मेरा आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला देख लेते हैं। मल्टीपल लिया है तो फिर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। मल्टीपल बराबर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अगर ब्लैक लिया है तो क्या आ जाएगा, तो सर्किल आ जाएगा। और यहाँ डिवाइड बराबर क्या आ गया, यू आ गया, ठीक है। तो देख लेते हैं। ब्लैक दिख रहा है तो हमें सर्किल नहीं दिखना चाहिए, तो ये गलत हो गया मेरा। अगर मल्टीपल दिख रहा है तो स्क्वायर नहीं दिखना चाहिए, ये भी क्या हो गया मेरा, गलत हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ब्लैक दिख रहा है तो मेरा क्या नहीं दिखना चाहिए, सर्किल नहीं दिखना चाहिए, सही है। यू दिख रहा है तो भाग नहीं दिखना चाहिए, ये भी सही है। अगर स्क्वायर दिख रहा है तो मल्टीपल नहीं दिखना चाहिए, ये मेरा सही हो गया। अगला देख लेते हैं। तो इसमें भाग दिख रहा है तो हमें यू नहीं दिखना चाहिए, ये भी सही है। सर्किल दिख रहा है तो ब्लैक नहीं दिखना चाहिए, ये भी सही है। और मल्टीपल दिख रहा है तो स्क्वायर नहीं दिखना चाहिए, तो ये भी सही है। तो इसके आंसर सी डी दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरा डी हो जाएगा। इसमें सी डी दोनों दिए हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे बंद पासा दिया है और पूछा गया है कौन सा पासा ओपन पासा सही होगा, ठीक है। तो इसमें आपको रूल पता होने चाहिए, पहले के वीडियो देखिए तभी आपको ये सब समझ में आएगा। तो रूल नंबर कौन सा चलेगा, 5 नंबर चलेगा। नंबर तो मैच कर रहा है, प्लेसिंग दोनों की क्या है, अलग अलग है। तो 5 3 2, 5 3 2, ठीक है। फिर 5 4 1, तो 3 के अपोजिट क्या आ गया, 4 आ गया। 2 के अपोजिट 1 आ गया, तो 5 के अपोजिट क्या आएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं। अब देखिएगा 2 के अपोजिट क्या आना चाहिए, 4। 2 के अपोजिट यहाँ 1 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। 1 के अपोजिट 6 आ रहा है,
तो ये गलत हो गया। 6 के अपोजिट 5 आ रहा है, तो बी नंबर भी गलत हो गया। अब सी नंबर देख लेते, 2 के अपोजिट 4 आ रहा है यहाँ पे, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं। 2 के अपोजिट 1 आ रहा, सही हो गया। 3 के अपोजिट 4 आ रहा, देखिए 3 के अपोजिट क्या आ रहा, 4 आ रहा। 5 के अपोजिट क्या आ रहा, 6 आ रहा, तो ऑप्शन नंबर मेरा डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब इन बातों को बड़े ध्यान से समझिएगा। पहले निकाले थे कौन, देखिएगा 1 2 3 4 5, ये 5 फलक दी गई हैं। और ये क्या है, ये एक फलक को जो है 4 भागों में बांटा गया है, ऐसे बांटा गया है ये चीज़। ठीक है, अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, देखिएगा ए के बगल में क्या आएगा, बी आएगा। तो अगर ए यहाँ है, फिर यहाँ क्या आएगा, बी आएगा, और बी के बाद क्या आया है, सी आया है, तो मतलब यहाँ सी आएगा, और सी के बाद क्या है, डी आया, तो मतलब यहाँ पे डी आएगा। तो फिगर मेरा जहाँ ऐसा होगा वही मेरा आंसर होगा। अब समझ लेते हैं, 4 के अपोजिट क्या आएगा, 4 के अपोजिट 2 आएगा, तो 4 बराबर मेरा क्या हो गया, 2 हो गया। 1 के अपोजिट क्या आएगा, 1 के अपोजिट 3 आएगा। 5 के अपोजिट ये मेरा फिगर हो जाएगा 5 के अपोजिट। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अब देखिए पहले ऑप्शन में 5 के अपोजिट ही ये फिगर दे दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं। 4 दिख रहा है तो हमें 2 नहीं दिखना चाहिए, ये सही है मेरा। अगर 3 दिख रहा है तो 1 नहीं दिखना चाहिए, ये भी सही है मेरा। अब देख लेते हैं ये फिगर क्या मेरा सही बना है। देखिए ए के क्लॉकवाइज क्या आया है, सी आया है, यहाँ ए के क्लॉकवाइज बी आया है, तो इसका मतलब बी नंबर मेरा गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। 2 के अपोजिट क्या आया है, तो 2 के अपोजिट मेरा 4 आया है, तो यहाँ 2 4 दोनों हो गया, तो इसका मतलब ये भी मेरा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। 2 के अपोजिट क्या है मेरा, 2 के अपोजिट 4, ठीक है मेरा ये। 3 के अपोजिट क्या है, 1, ये भी ठीक है। अब देख लेते हैं क्लॉक वाइज ए बी सी डी लिखा है, तो क्लॉक वाइज चलते हैं, ए बी सी डी, तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4 मेरा आंसर हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिएगा ये पासा कैसा दिया गया है, ये पूरा ब्लैक है, ठीक है, ये दोनों ब्लैक है, ये दोनों वाइट हैं। ठीक है, अब इस फिगर को देखिए, यहाँ भी जो है 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, चारों को ऐड करेंगे, एक फलक बनेगी, सरफेस बनेगी। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, तो 2 साइड क्या होगा, ब्लैक होगा, और 2 साइड वाइट होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों मैच करके एक इधर इतना पूरा ब्लैक बन जाएगी, और इधर जो है ये देखिए 2 पार्ट ये, 2 पार्ट ये वाइट रहेंगे। तो ये ध्यान रखना है, अगर ये यहाँ फलक आएगा तो 2 साइड ब्लैक होनी चाहिए और 2 साइड वाइट होनी चाहिए। ठीक है, और किसके अपोजिट होगा, ए के अपोजिट होगा। स्टार के अपोजिट क्या आएगा, स्टार के अपोजिट मेरा वाइट आएगा, कुछ नहीं होगा इसमें। ठीक है, और स्क्वायर के अपोजिट क्या आएगा, @ आएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन देख लेते हैं। तो स्क्वायर के अपोजिट @ सही है। ठीक है, स्टार दिख रहा है तो स्क्वायर नहीं दिखना चाहिए, यहाँ दोनों दिख रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। और दूसरा ये भी देख ली, ब्लैक यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट आए हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे फिगर में क्या है, 2 साइड, एक ही साइड क्या है, ब्लैक आए हैं, और 2 साइड वाइट आए हैं। ठीक है, तो ये गलत हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर सेकंड देख लेते हैं। अगर हमें स्टार दिखाई दे रहा है तो वाइट वाला पोर्शन नहीं दिखाई देना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, स्क्वायर का देख लेते हैं। अगर स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो @ नहीं दिखाई देना चाहिए, ये भी मेरा सही है। और देखिएगा तो 2 ब्लैक जो है एक साइड है, 2 जो है वाइट एक साइड है, तो ऑप्शन नंबर बी भी मेरा सही है। अगला देख लेते हैं। अगर ए दिखाई दे रहा है तो हमें ये फिगर नहीं दिखना चाहिए, सही हो गया। @ दिखाई दे रहा है तो स्क्वायर नहीं दिखना चाहिए, ये भी सही हो गया। अगर स्टार हमें दिख रहा है तो हमें पूरी वाइट बिल्कुल स्किन नहीं दिखाई दे रही, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो मेरे बी और सी दोनों सही हो गए, तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आ रहे होंगे। ये 2 सवाल और देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 ये हो गई। ठीक है, 1 2 3 4, और ये दोनों देखिए आपस में जुड़ के एक सरफेस बनाएंगे, ये दोनों आपस में मिलके एक सरफेस बनाएंगी। तो देखिएगा, तो ये दोनों मिलेंगी तो ये बनेगा ए, और ये बनेगा बी, और ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, ये डी बनेगा, और ये क्या बनेगा, सी बनेगा। ठीक है, तो ये और देख लेते हैं। त्रिभुज के अपोजिट क्या आएगा, त्रिभुज के अपोजिट मेरा डॉलर आएगा। ठीक है, सर्किल के अपोजिट क्या आएगा, सर्किल के अपोजिट मेरा स्क्वायर आएगा। ठीक है, और बचा मेरा,
और इन दोनों के अपोजिट ये दोनों आएंगे, ठीक है। DC के अपोजिट AB आएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ AB DC दोनों दिख रहे हैं, तो मतलब ये तो आंसर हो ही नहीं सकता था। अगर AB दिखाई दे रहा है तो CD नहीं दिखाई देना चाहिए, अगर CD दिखाई दे रहा है तो AB नहीं दिखाई देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर पहला मेरा गलत हो गया। सेकंड देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे AB दिखाई दे रहा है तो CD नहीं दिखाई दे रहा, तो मतलब ये सही है इतना, ठीक है। त्रिभुज के अपोजिट क्या है, डॉलर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे डॉलर भी है, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी देख लेते, CD दिखाई दे रहा है तो AB नहीं दिखाई देना चाहिए, ये सही है। सर्किल के अपोजिट क्या है, स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा है, ये भी सही है। डॉलर दिखाई दे रहा है तो हमें ट्राइंगल नहीं दिखाई देना चाहिए, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर मेरा सी आंसर हो जाएगा। अब देख लेते लास्ट, ठीक है। चलिए इसको फिर से देख लेते क्योंकि वो फिगर अपने गलत बनाया था। तो अब देखेंगे ए के अपोजिट मेरा क्या आएगा, सी आएगा, तो ए बराबर मेरा क्या हो गया, सी हो गया। ई के अपोजिट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब बी के अपोजिट क्या आएगा, ये चार जो छोटे छोटे फिगर हैं ये आ जाएंगे। अब देखिए ये जो स्क्वायर है इसको चार पार्ट में डिवाइड करके यहाँ छोटे छोटे पार्ट में कर दिया गया है। अब देखिएगा बराबर के क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा, एरो आएगा बराबर, फिर ये एरो आ गया, फिर क्लॉकवाइज क्या आ रहा, त्रिभुज आ रहा, फिर इसके बाद क्या आ रहा, ये सर्किल आ रहा है, ठीक है। अगर जहाँ पे ऑप्शन, अगर ये फिगर फॉलो करेगा वही ऑप्शन सही होगा। और ये किसके अपोजिट आएगा, ये बी के अपोजिट मेरा आएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं मेरा, अगर हमको ए दिख रहा है तो सी नहीं दिखना चाहिए, हमको ए दिख रहा है तो सी नहीं दिखना चाहिए, ये सही हो गया। डी दिख रहा है तो ई नहीं दिखना चाहिए, ये भी मेरा सही हो गया, ठीक है। और ये फिगर दिख रहा है तो हमें क्या नहीं दिखना चाहिए, तो हमें बी नहीं दिखना चाहिए, तो ये फिगर भी मेरा, ये भी मेरा क्या हो गया, ये भी मेरा सही हो गया। अब देख लेते हैं क्या ये फिगर फॉलो हो रहा है। देख लेते हैं बराबर के बाद क्या है, एरो आया है, तो बराबर के बाद यहाँ भी एरो आ रहा है। एरो के बाद मेरा क्या है, एरो के बाद मेरा त्रिभुज आया है, तो त्रिभुज यहाँ भी आया है। त्रिभुज के बाद देखेंगे तो क्या आ रहा है, मेरा सर्किल आ रहा है। तो ये देखिएगा ये फिगर भी मेरा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। और यहीं पे ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे सर्किल है, सर्किल के बाद देखेंगे तो क्या आया है, यहाँ पे सर्किल के बाद त्रिभुज आया, जबकि यहाँ पे क्या है, बराबर का चिन्ह आया। तो ऑप्शन नंबर देखिए ये फिगर यहाँ पे गलत बना है, ठीक है। और बाकी सब गलती हैं, ठीक है, चेक कर लीजिए। ए के अपोजिट क्या है, ए के अपोजिट मेरा सी आया, तो यहाँ पे देखिए सी नहीं दिखना चाहिए, यहाँ दिख रहा है तो ये भी गलत हो गया। डी दिख रहा है तो ई नहीं दिखना चाहिए, तो यहाँ पे डी है तो ई नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि डी के अपोजिट देखेंगे क्या है, ई है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो मेरा आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 आया, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल में नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।